नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसगार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम हर वीक का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो दोस्तों, उसी सीरीज़ के अंदर आज हम अपना पहला वीडियो लेकर के आ रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड 1 से 7 फरवरी 2023 का जो भी करंट अफेयर्स दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने आपके लिए इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को चालू किया है, जो लगभग दोस्तों हम हर वीक को दोस्तों एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसमें करंट अफेयर्स होगा। तो दोस्तों आज ये अपना पहला वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेना। अब बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ये है, हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? तो भारत का अगला औषधि महानियंत्रक किसे बनाया गया है दोस्तों? ये किसे बनाने की सिफारिश की गई है? तो राजीव सिंह रघुवंशी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राजीव सिंह रघुवंशी दोस्तों भारत के अगले औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई। बात कर लेते हैं दोस्तों, असम के नए डीजीपी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसमें अन्य जो ऑप्शंस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौन है? तो असम के नए डीजीपी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसके अलावा दोस्तों जो सिद्धार्थ शर्मा है वो है टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ। सिद्धार्थ शर्मा कौन है दोस्तों? टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ। सीईओ का मतलब होता है दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि टाटा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा दोस्तों? सिद्धार्थ शर्मा। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है दोस्तों? तो वो है सुरभि जमखोला। बीआरओ के अंदर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी सुरभि जमखोला। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है शिवा चौहान। इसके अलावा हम बात करें, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन हैं संयम मेहरा। भारत पे के नए सीईओ बने हैं दोस्तों नलिन नेगी। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मुंद्रा के अंदर, और मुंद्रा पड़ता है दोस्तों गुजरात राज्य में। मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में ही विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। गुजरात में ही विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। इसके अलावा पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहाँ से की गई है दोस्तों? गुजरात से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों एमपी के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा एक योजना चलाई गई है लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना के तहत हर वर्ग की बालिकाओं को 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे दोस्तों। लाडली बहना योजना के तहत हर वर्ग की बालिकाओं को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, उस वर्ग की बालिका को 1,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। यही लाडली बहना योजना है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की। राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो मंगू भाई पटेल। और हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को ही 4 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। 4 स्टार ईट राइट रेलवे का स्टेशन का प्रमाण पत्र किसको मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को। और भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है, ये सभी आपको पता है। तो दोस्तों इसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्तों अमनप्रीत सिंह। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अमनप्रीत सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में पमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों पमा दोस्तों एक ब्रांड कंपनी है जो कि अनेक चीज़ों को निर्माण करती है, जैसे कि जूते हुए, बैग्स हुए। तो इनका निर्माण करने वाली जो कंपनी है पमा इंडिया, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर को। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हम देख लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों इनसे लेकर के भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जो रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर है वो है कुलदीप यादव। स्केचर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों सूर्य कुमार यादव। पमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अभी मैंने आपको बताया हरमनप्रीत कौर हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जो हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसकी परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड राज्य की झांकी ने दोस्तों प्रथम पुरस्कार जीता है। मुख्य अतिथि कौन रहे हैं दोस्तों 74वें गणतंत्र दिवस के? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ये दोस्तों अपने भारत के अंदर मनाए गए 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं दोस्तों गुरमीत सिंह। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ही लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी किया है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किसने किया है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो कि कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इनके द्वारा लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो अनीश गिरी ने दोस्तों ये खिताब जीता है टाटा स्टील मास्टर्स 2023। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया? तो नागालैंड जो राज्य है, नागालैंड राज्य की सरकार ने दोस्तों ताड़ के तेल की खेती के लिए पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है दोस्तों कोहिमा। मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो और राज्यपाल हैं दोस्तों जगदीश मुखी। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिलीवर के सीईओ कौन बने हैं? तो यूनिलीवर के सीईओ बने हैं हेनु सुमाकर। हेनु सुमाकर बने हैं दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है। तो ये लिखी है दोस्तों मेघनाद देसाई ने। हाल ही में एक नई पुस्तक लिखी गई है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मेघनाद देसाई के द्वारा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जो ब्रेकिंग बैरियर है ये काकी माधव राव द्वारा लिखी गई है और ह्यूमन एनाटॉमी लिखी गई है डॉक्टर एके द्विवेदी के द्वारा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान है? हाल ही में दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2022-23 की, उसके अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान है? तो दोस्तों ये रहेगी 6.9%। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 5.8% तय की है, जबकि विश्व बैंक के अनुसार 2023 वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% है। तो दोस्तों 6.9% इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों भारत जो है उस देश की भारत देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच थे ग्राहम रीड, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो विशाखापट्टनम को दोस्तों आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। नई राजधानी बनी है विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है दोस्तों इजराइल ने। हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किसने किया है? इजराइल ने। हाइफा बंदरगाह का दोस्तों अधिग्रहण किया है अडानी ग्रुप ने। किस देश में किया है दोस्तों? इजराइल में। इसके बाद अब बात करें राजधानी की, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। मुद्रा है इजरायली न्यूसेका। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं इसाक हजोंग। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो अमेरिका के साथ में दोस्तों टास्क फोर्स बनाने के लिए भारत ने सहमति दर्ज की है सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी।
अमेरिका ने ही मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि समान लिंग का व्यक्ति अपने समान लिंग के व्यक्ति के साथ में विवाह कर सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है। फ्लोटिंग फेस्टिवल का मतलब है दोस्तों तैरता हुआ उत्सव। तो फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों, मंदसौर के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की है। तो जी किशन रेड्डी ने दोस्तों नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 की शुरुआत की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया है। तो भारत को दोस्तों हाल ही में भारत देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके बाद में है, हाल ही में आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। गुड्स सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी किस राज्य से सर्वाधिक प्राप्त हुई है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये हुई है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एम सुब्बा रायडू को दोस्तों नामीबिया के अंदर अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब में कौन है दोस्तों उच्चायुक्त, सुहेल एजाज खान। कोमोरोस में है बंडारू विल्सम्बाबू। वॉल जो स्लावोक है गणराज्य में, स्लावोक जो चेक गणराज्य है उसमें अपूर्व श्रीवास्तव है। और जापान में है सीबी जॉर्ज। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, हाल ही में मैनुएला रोकोबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। तो इक्वेटोरियल गिनी की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई है, मैनुएला रोकाबोटे। तो दोस्तों बात करें चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति की, तो वह है दोस्तों पेटर पावेल। आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन चुने गए, लियो वराडकर। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो दोस्तों दीना बालू आर्ते। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो दोस्तों कासिम जोमाट टोकायव। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों, नताशा परकमसूर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, हाल ही में मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो इक्वेटोरियल गिनी की, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं। इसके बाद में है दोस्तों, हाल ही में किस शहर ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है, तो मुंबई शहर ने दोस्तों संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इंग्लैंड के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री रहे अपने मनमोहन सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है इंग्लैंड देश के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहां आयोजित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों देवलाली के अंदर। तोपची दोस्तों भारतीय सेना का एक अभ्यास था जो कि आयोजित किया गया था देवलाली में। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है, तो ये की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, जो कि अपना पहला ही क्वेश्चन था। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला भी किया है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगा, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी। इसके बाद में है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है, तो अमेरिका ने दोस्तों 30 साल बाद में सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला। इसके बाद में है दोस्तों, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है, तो बांग्लादेश। आईएमएफ ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है, तो बांग्लादेश के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो जोगिंदर शर्मा जो है इन्होंने दोस्तों भारतीय क्रिकेटर हैं ये, और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सभी फॉर्मेट से, चाहे वो T20 हो चाहे वो
दोस्तों IPL हो, जो भी मैच होते हैं वनडे, इन सभी से दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आजकल दिवस ना पूछ करके बहुत बार थीम भी पूछी जाने लगी है कि इस बार वर्ष 2023 के अंदर विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम रखी गई दोस्तों क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस की इस बार की थीम क्या रखी गई? क्लोज द केयर गैप। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। इसके बाद में आया है दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो साई संजय ने जीती है दोस्तों। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुक मेरो संपत्ति नामक पहल की शुरुआत की है? तो सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुक मेरो संतति नामक पहल की दोस्तों शुरुआत की है दोस्तों। इसके बाद में है, हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? तो दोस्तों अमेरिका से। हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? अमेरिका से। इसके बाद में है दोस्तों, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक, 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में FAME योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य दोस्तों FAME योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष पर रहा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना राजकीय गीत जय जय महाराष्ट्र माझा को घोषित किया है? अपना राजकीय गीत किस राज्य ने घोषित किया है? तो दोस्तों राजकीय गीत से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र राज्य ने। इसकी कुल अवधि है दोस्तों 1 मिनट 41 सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो जोधपुर के अंदर G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में आयोजित की गई। इसके बाद में है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? तो दोस्तों सिंगापुर के। दोस्तों हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे अपने भारत देश की सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर। इसके बाद में है दोस्तों, हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है फरीदाबाद के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो 4 फरवरी को मनाया है दोस्तों। श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस। प्रशासनिक राजधानी है श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और व्यावसायिक राजधानी है दोस्तों कोलंबो। मुद्रा है दोस्तों श्रीलंकन रुपया। राष्ट्रपति हैं यहाँ के रानिल विक्रम सिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और सबसे लंबी नदी है दोस्तों महावेली गंगा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो कर्नाटक के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। इसके बाद में है, हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी, जो कि भारत देश के अपने PM हैं, प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी दोस्तों दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो समीका राव को दोस्तों नामित किया गया है। इसके बाद में है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना? तो ब्राजील देश। इसके बाद में है, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है दोस्तों इंडियन रेलवे के लिए। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे ने। इसके बाद में है, हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज ने दोस्तों म्यूजिक कंपोजर ही है ये। इन्होंने दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। ये 2015 में भी ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं दोस्तों।